यकीन बैच से संबंधित बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होंगे कि सिलेबस कब तक पूरा होगा। मैंने आपको बोल दिया भाई साहब मई तक हो सकता है, तो मई आप हमें दे दो। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट थोड़ा और लेट भी चला जाए, यानी जून के कुछ दिन ले ले। ठीक है, क्लासेस ज्यादा है, कैसे मैनेज करें बच्चों? आप देखते हो कि 7 से 8 क्लासेस, मान लो करंट भी आप डेली ले रहे हो तो फिर तो 8 हो जाएंगी, तो 7 से 8 क्लासेस आपकी डेली हो रही हैं। कोशिश की थी हमने कि कम हो, पर कोई बच्चे को मान लो इंग्लिश भी करनी है तो भाई क्लास तो बढ़ेंगी, कोई कह रहा मैं ड्राइवर की भी करूंगा तो क्लास और बढ़ जाएंगी। तो वो जो चीज है उसको कैसे मैनेज करें? फिर बच्चा कहता है सर मैं नोट्स बनाता हूं, तो जैसे नवीन सर की क्लास है, एक क्लास में बहुत कंटेंट मिलता है स्टैटिक जीके का, तो वो फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं उस नोट्स को ही बनाने में, तो टाइम बचता कहां है? बात सही है बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं कि जिनके भी नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा वक्त लगे, आप उस क्लास के नोट्स मत बनाओ। फिर क्या करें? तो भाई देखो, हम बोर्ड की पीडीएफ आपको देते हैं, आप सिर्फ जब आपने चीजें समझ ली हैं, आपको याद करने के लिए चाहिए, तो आप हो सकता है उस पीडीएफ को, अगर आप कैपेबल हैं तो हम हैंड रिटन में देते हैं, उसकी प्रिंट निकलवा लो, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है तो दूसरा तरीका बता रहा हूं कि देखिए, 1-2 क्लास को स्किप करिए और उसको सैटरडे और संडे के लिए छोड़ दिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमने इसलिए रखा है क्योंकि सभी बच्चे को 2 दिन चाहिए कि अगर उसका कुछ पिछड़ जाए तो उन 2 दिनों में वो कवर कर ले। तो उस एक क्लास को जो बहुत टाइम आपको लेती हो, तो उसकी 5 क्लासेस को सैटरडे या संडे में कवर कर लीजिए। ये एक बेस्ट वे है, पर लीजिए रेगुलर क्लास। ठीक है, लाइव ही पढ़े या रिकॉर्डेड, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो मुझे लगता है कि भाई देखो, आप एक सिंगल स्पीड पे देख सकते हैं, जैसा टीचर पढ़ाता है उसकी जेन्युइन स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले चीजें पढ़ रखी हैं, जस्ट आपको रिवीजन करना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और आप दुगनी तिगनी स्पीड पे देख सकते हो। तो ये बेस्ट वे है। अब आप देखो बच्चों, पर ज्यादातर बच्चे लाइव पढ़ते हैं, तो लाइव पढ़ने का फायदा है, देखो अगर आप फ्रेशर हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको लाइव पढ़ने का एक फायदा, देखिए एडवर्ड तो आते नहीं है एप्लीकेशन पे, तो अब यहां पर आप एक रेगुलर अपना टाइम रूटीन मान लोगे, रूटीन बंध जाएगा आपका। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो कि मैं 8 बजे देखूंगा, उसको 10 बजे देखूंगा, उसको 11 बजे देखूंगा, तो कई बार आप शादी में चले गए, आपकी सारी क्लास छूट गई। लेकिन लाइव में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा कुछ छूट रहा है, मैं सबसे पहले इस काम को करूं, तो मुझे इस टाइम अवेलेबल होना है। जैसे हम ऑफलाइन जाते थे तो हमें रहता था यार इस टाइम तो कोचिंग है, तो इस टाइम आपको लाइव पे रहता है कि इस टाइम तो मेरी क्लास है। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेने लग जाते तो लगता है चलो बाद में ले लूंगा, तो फिर वो बाद कभी नहीं आ पाता, फिर आपका इकट्ठा होता चला जाता है, 4-5 वीडियो इकट्ठी हुई, फिर आप कभी टीचर को पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लासेस हैं। तो इसको पिछड़ने मत दो। अगर फिर भी पिछड़ जाओ लाइव में, तो जो क्लास मान लीजिए आज आपकी स्किप हो गई, कल को आप उसी क्लास को लो जो कल चल रही है, उसकी आज की मत लो। इसको जो आज छूटी है, इसको सैटरडे और संडे में कवर करो, ठीक है? तो वहां आपको तब इंटरेस्ट बना रहेगा। वरना क्या हो, जो आज छुट्टी है उसको कल करूंगा, जो कल की होगी उसे परसों करूंगा, फिर वो आपका रूटीन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इससे नोट्स में टाइम लगता है, तो क्या करें? नोट्स में मैंने बता दिया, यही एक तरीका है कि भाई जो उसमें टाइम लग रहा है उस क्लास को आप सैटरडे संडे के लिए लीजिए, पर उसको लेना है फिर हर हाल में, ठीक है? उस क्लास को उस दिन तसल्ली से उसके नोट्स बनाइए, या उस दिन क्लास आपने डेली रेगुलर बेस पे ले ली, नोट्स उस दिन बना लीजिए। इसलिए 2 दिन दिए हैं हमने। उस दिन आपको मॉक टेस्ट का भी बर्डन मैं अभी नहीं दे रहा हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड है तो यह काम करेंगे ही करेंगे, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको 30-31 लाख में से 7,000 के अंदर, 5,000 के अंदर लेना है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है? बुक्स पीडीएफ कब तक डालेंगे फ्री? ये भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। सर आप बुक्स देने वाले थे, बुक्स की पीडीएफ कौन सी बुक्स की? पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सी बुक्स की पीडीएफ। ये 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स। बच्चों मैंने ये बोला था, मुझे भी याद है कि मैं जनवरी के एंड तक ये बुक ले आऊंगा, जनवरी एंड का मैंने वादा किया था, है ना? पर बच्चों बहुत सारी चीजें हैं कि भाई करेक्शन फ्री जाए, या टीम में मान लीजिए एक बंदा छुट्टी कर गया, तो या ये तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर सब एक दिन की भी छुट्टी कर गए उतना ही दिन बुक लेट हो जाएगी जितने स्टेप्स होंगे। तो ये बुक मतलब इसमें ऐसा है, जीएस की हो सकता है
एक दिन में अवेलेबल हो जाए, अभी 2 दिन में अवेलेबल हो जाए।